सदर मोहतरम, हल्का अहबाब के अफराद, तलबा व तालिबात और कुर्ब व जवार से आए हुए उनके सरपरस्त, उस्ताद के लिए ये सबसे बड़ी सौगात होती है कि वो उन लोगों के बीच रह सके जिनके लिए वो पूरी जिंदगी काम करता है। आज दोपहर से इस वक्त तक तलबा और तालिबात और उनकी कारकर्दगी और उनके बीच काम करने वाले लोग और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अफराद, उनकी बातें सुनते रहने का मौका मिला। ये बार बार नहीं होता है जिंदगी में, थोड़े लम्हात ऐसे मिलते हैं जब हम दिन भर इस तरह के काम में लगे होते हैं। तालीम एक ऐसा मौजू है जिस पर हम में से किसी को ना इत्तफाकी नहीं हो सकती कि ये हमारी ज़िंदगी में जैसे सांस की ज़रूरत है कि सांस अगर हम ना लें तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए, उसी तरह से तालीम भी एक ऐसी शय है कि जिसके बगैर सिर्फ इनफरादी ज़िंदगी नहीं, पूरी समाजी ज़िंदगी मुअत्तल हो जाती है और खो जाती है। तो ये सब हम आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि तालीम की अहमियत क्या है। और जो मौसम जितना सख्त है और शाम जैसे जैसे हो रही है तो ये सख्ती और बढ़ती जाएगी। ऐसे में हमारे नौनिहालों का और उनके सरपरस्तों का इस बड़ी तादाद में बैठे हुए होना, और उम्मीद ये की जा रही थी कि इनामात मिलने के बाद हमारे बच्चे अपने घरों को रुखसत हो जाएंगे, लेकिन सबका दिल लगाकर बैठना ये बताता है कि तालीम हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा काम है जिससे हम बेरुखी नहीं बरत रहे हैं, जिससे हम दूर का वास्ता नहीं रख रहे हैं, या जिससे कोई हमारा सिर्फ रस्मी ताल्लुक नहीं है बल्कि कल्बी ताल्लुक है। हमारे दिल में ये बैठी हुई चीज़ है और हमारी ज़िंदगी इससे बदलेगी, इसका हमको यकीन है। आप जानते हैं कि तालीम कई बार आज कुरान की उस पहली आयत का विर्द बार बार हम लोगों ने किया कि आखिर अल्लाह ने हमको पढ़ने के लिए किस तरह से पहले पैगाम के तौर पर आगाह किया था। 1400 बरस बाद भी आज भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है कि हम इस बात को आदा करें, इस बात को दोहराएं कि तालीम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आदाद शुमार बड़े हैरत अंगेज हैं और आपने सुना कि आपके इलाके में 2% और 3% तालीम है, या जदीद तालीम का जो हिस्सा है वो 2-3% से ज़्यादा नहीं है। 20-25% आते आते आपकी तालीम का या सिर्फ दस्तखत करने वाले या हर्फ शनास लोगों की तादाद खत्म हो जाती है। तो कहाँ तालीम का जो कि आदादो शुमार बताते हैं कि हमको जहाँ रहना चाहिए वहाँ हम नहीं रह सके हैं। हम में तालीम याफ्ता अफराद की कमी है। तालीम याफ्ता अफराद की कमी का जब आप जायज़ा लेते हैं तो आपकी आँखें बिल्कुल खुल जाती हैं कि हम में तालीम की कमी क्यों आई। हालात ये जो 1947 के बाद एक जमहूरियत कायम हुई, यह दिन तो सबके सामने नज़र आता है। और अभी हमारे साथी ने जो तकरीर की तो ये बताया भी कि हुकूमत वक्त ने आपके लिए कितनी सहूलतें दर्जा अव्वल से लेकर और PhD तक के लिए कितनी सहूलतें मुकर्रर कर रखी हैं और उसका फैज़ भी लोगों को मिल रहा है, ये दिखाई दे रहा है ये। लेकिन हमारा जो पिछड़ापन है वो एक दिन का पिछड़ापन नहीं है, ये एक ऐसे अताब में हम मुब्तला हुए जो ये बहुत तवील मुद्दत से इसको दिखाई देता है। आप जानते हैं कि हम उस मुआशरे से आते हैं
जिस मुआशरे में एक मजहब ने ये ऐलान कर लिया था कि शूद्र और स्त्री अगर वेद वाक्य भी सुने तो उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दो। यह मुल्क का वह तबका था जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि समाज को आगे लेकर जाए, लेकिन उसने कहा कि वेद वाक्य भी नहीं, उसको अलिफ बे क ख और ABCD क्या पढ़ना है। अभी मजहबी तालीम के लिए भी इतनी सख्ती मनाही थी कि औरतों को और शूद्रों को या समाज के जो कमजोर तबके के अफराद हैं उनको तालीम से दूर रखना है। इस मुल्क में ये स्कीम पैदा हुई थी। इस मुल्क में आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हम बड़े जोश में होते हैं कि मुसलमानों ने 700 बरस हुकूमत की और 500 बरस हुकूमत की और पूरा मुल्क सबसे बड़ी टेरिटोरी औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में थी। हमको कुतुब मीनार, ताजमहल और लाल किला या जो जामे मस्जिद दिल्ली की, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। आपने गौर किया कि इन 700 वर्षों में मुसलमान बादशाहों ने एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई, एक कॉलेज क्यों नहीं बनाया, एक ऐसा बड़ा मदरसा क्यों नहीं बनाया जिससे हमारी तालीमी ज़रूरतें पूरी हो सकती थी। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि मुसलमान रूलर्स इतनी बड़ी तादाद में और इतने पावरफुल थे कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, मगर उन्होंने तालीम पर ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मणों को तो आप कह सकते हैं, सनातन धर्मियों को कह सकते हैं कि उन्होंने अलग ऐलान ये काम किया था और अपने मजहब में उसको जगह दी थी कि शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी है और ब्राह्मणों को तालीम हासिल करनी है, वो अपने घर में करते रहते थे। लेकिन जिस मजहब में यह उसूल था कि तमाम औरत और मर्द का तालीम हासिल करना फर्ज है, जहाँ ये उसूल बना हुआ था, वहाँ के बादशाहों को इस बात की फिक्र क्यों नहीं हुई कि वो तालीम के लिए कोई माहौल बनाए, वो बहादुरी के लिए, लड़ने भिड़ने के लिए और बड़े बड़े मोनूमेंट्स और मस्जिदें बना रहे थे, लेकिन मकतब बनाने की उनको तौफीक नहीं हुई, जबकि उनके पास मिसालें थी। अफसोस इसका है कि उसके पहले बौद्धों ने ऐसी मिसालें कायम की थी और जो आज हम जनरल नॉलेज की किताबों में तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा 3 महाविहार या 3 कदीम यूनिवर्सिटियों का तज़किरा करते हैं, वो तीनों यूनिवर्सिटियाँ बौद्धों की बनाई हुई थी। इन तीनों यूनिवर्सिटियों के बाद मुसलमानों को बादशाहत करने का मौका मिला, तो उन्हें क्यों ये बात समझ में नहीं आई कि उन्हें भी बड़े इदारे, तालीमी इदारे कायम करने थे और उनको ऐसी चीज़ों को बनाना था जिससे आने वाले वक्त में बदलाव की कैफियत देखी जा सके, समाज में तब्दीली आ सके। तो यह हमारा जो पिछड़ापन है वहीं से शुरू होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद और मजहबी तौर पर जो तब्दीली हुई है और ख़ास तौर से 700 ईस्वी के बाद से जो मुसलमान यहाँ रफ्ता रफ्ता तादाद में बढ़े, उनके यहाँ वैसे इदारे कायम नहीं हुए कि तेज़ी से वह अपनी तालीम पर मरकूज हो सके। रफ्ता रफ्ता हुए, कुछ सूफियाए कराम ने कहीं ज़ाती तौर पे कोशिश की, अपनी खानकाह में तालीम का निज़ाम कर दिया, लेकिन उनके मकासद वो नहीं थे जिस तरह से विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा में जो मकासद थे। वहाँ से एक एजुकेशन, एक एजेंडा था उस सोसाइटी का और उस एजेंडा में खैर सगाली भी थी। आप जब नालंदा के बारे में पढ़ते हैं तो ये भी मालूम होता है कि बौद्धों के यहाँ 4 मसालिक होते थे उस ज़माने में, और 4 मसालिक थे तो 4 द्वारपाल होते थे, और जो तालिब इल्म वहाँ पहुँचता था तो उससे पूछा जाता था कि जिस मसलक का वो मानने वाला है वो द्वारपाल, उसका इम्तहान, ज़बानी इम्तहान उसी मसलक के द्वारपाल से लिया जाता था और उसका दाखिला होता था। तो ये इंतज़ाम था कि ऐसा नहीं कि भाई मसलक